हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल हम देख रहे थे भगवत गीता का 2.70 श्लोक जिसमें लिखा था। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, आपके साथ, फिर आपको याद आएगा कल का श्लोक। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि भगवत गीता के श्लोक प्यार से क्यों गाने चाहिए? सारी भगवत गीता का श्लोकों का एक ही मतलब है, और वो क्या मतलब है? किसी को याद है? माता जी, हमें प्यार से गाना चाहिए क्योंकि जब हम श्लोक गाते हैं तब हमें इतना ही याद रखना है कि हमें कृष्णा के पास जाना है। कृष्णा हमें प्यार से पुकार रहे, इसलिए हमें ना कृष्णा के श्लोक एकदम प्यार से गाना चाहिए। सही कहा आपने। तो पूरी भगवत गीता के सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक साइड, कृष्णा ने जो भी बोला है सब एक साइड, और सारे श्लोकों में कृष्णा एक ही बात बोल रहा है कि आप घर आ जाओ, घर आ जाओ, कम बैक टू गॉडेड, कम बैक टू गॉडेड, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। बहुत दिन हो गए आप लोग चले गए हो, आ जाओ, घर आ जाओ। बहुत घर घर खेल लिया आपने, बहुत अंधेरे में घूम लिया, बहुत तड़प लिया आपने, भूख प्यास से बड़े परेशान हो चुके हो आप, गर्मी से ठंड से बड़े परेशान हो चुके हो, बारिशों से परेशान हो चुके हो। आ जाओ घर अभी, यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी है, यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ पे ठंडी नहीं है, यहाँ पे दुख नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आ जाओ, यहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं है, हमारा घर ज्यादा बेटर है। सो भगवत गीता का श्लोक बोलने के लिए कृष्णा को बहुत ज्यादा ये करके आना पड़ा है, बहुत ज्यादा कृष्णा ने प्लानिंग की है उससे पहले, ताकि ये गीता हम तक पहुंच पाए, भक्तों तक गीता पहुंच पाए, इसलिए बहुत और लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी कृष्णा की। जस्ट अ मिनट। सो भगवत गीता के श्लोक ऐसे है ना कि कृष्णा ने बहुत ज्यादा, जब भी मतलब पृथ्वी माता आई थी, भगवत गीता हम तक पहुंचने के लिए बैकग्राउंड वर्क बहुत मेहनत का करना पड़ा है। बैकग्राउंड वर्क इतना ज्यादा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कितना हुआ है। जैसे एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो उसके मदर फादर 9 महीने से उसकी प्रिपरेशन, उसको नेस्टिंग पीरियड कहते हैं, कि 9 महीने से माता पिता बच्चे के अपब्रिंगिंग की तैयारी करने लग जाते हैं। झूला लाना, बच्चे को इसलिए स्वेडल खरीदना, बच्चे के लिए प्रैम खरीदना, कुछ ना कुछ ऐसे नए नए चीजें खरीदते रहते हैं जिससे कि बच्चा आने के बाद तैयारी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखो, कृष्णा ने युगों युगों पहले स्टार्ट किया ये सारा प्रोसेस। इतने सारे राक्षस आने पड़े, एक तो पहले पृथ्वी लोक पर बहुत ज्यादा बुरे लोगों को आना पड़ा, पृथ्वी लोक पे अत्याचार करने के लिए वो लोग आए। फिर पृथ्वी माता को कृष्णा के पास गाय बनकर जाना पड़ा कि प्लीज मदद करो। तो हमारे तक भगवद गीता पहुंचने से पहले अन्याय सहन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा खून खराबा सहन किया है। तो वो इतना ज्यादा हुआ था कि फिर पृथ्वी माता को जाना पड़ा कृष्णा के पास कि प्लीज प्रकट होके आ जाओ आप, कुछ करो, बहुत अधर्म बढ़ गया है। तो सोचो, भगवत गीता की हिस्ट्री में भगवत गीता बस हमारे तक पहुंचने के लिए, आज हमारे तक कलयुग में पहुंचने के लिए पीछे के लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया हुआ है, कितना ज्यादा उन लोगों ने तकलीफ झेली हुई है। और वहां पे फिर पृथ्वी माता जाने के बाद फिर कृष्णा वहां पे डिसाइड करते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर वहां पे गोलोक में भी लीला हो रही है, जहाँ पे विरजा नदी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विरजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फिर वहां पे राधा रानी को श्राप मिल रहा है, फिर राधा रानी के साथ 100 ईयर्स का सेपरेशन होगा, राधा रानी को भौतिक जगत में आना पड़ेगा। फिर वहां पे गोवर्धन को बोला जा रहा है, तो ये सब लोग नीचे आने को तैयार हो जाते हैं। भगवान आने वाले हैं तो सबको आना पड़ेगा नीचे, तो सब लोग आने को तैयार हो जाते हैं। फिर भगवान ने सारे डेमिगॉड्स को भी हिला दिया अपने जगह से, उनको बोला जाओ नीचे जाओ और प्रकट होके आ जाओ, मैं जहां जहां पे भी जाने वाला हूँ वहां पे कोई घास बन जाओ, कोई पेड़ बन जाओ, कोई पक्षी बन जाओ, कोई कुछ ना कुछ लिविंग एंटिटीज बन के आ जाओ। क्योंकि भगवान का टच मिलना साधारण लोगों को नसीब नहीं हो सकता, ओनली उन आत्माओं को नसीब होता है जिनकी शुद्ध भक्ति है कृष्णा के लिए। तो भगवान ने सारे अनलिमिटेड जीवात्माओं को ऐसे पूरा हिला दिया और उनको बोला जाओ पृथ्वी पर ऐसे ऐसी जगह पर प्रकट हो जाना अलग अलग फॉर्म में, मैं आने वाला हूँ नीचे। तो पूरा डेमिगॉड सिस्टम हिल गया। तो ये लोगों ने भी अपना सारा सैक्रिफाइस करके ये लोग नीचे आए हुए हैं। फिर भगवान को यहाँ पे आना पड़ा, देवकी माता को इतनी तकलीफ से जाना पड़ा, पहले 6 पुत्र खोने पड़े, आंखों के सामने बच्चे मरते हुए देखने पड़े।
फिर देवकी माता को अपना एक ही बच्चा जो जिंदा रहने वाला है उससे सेपरेशन सहना पड़ा देवकी माता को। वसुदेव को अपना राज्य खोना पड़ा। फिर वहां पे यशोदा मैया के पास गए। फिर यशोदा मैया और नंद बाबा को सेपरेशन सहना पड़ा। जिस बेटे को इतना प्यार दिया वो 12 साल में ही चला गया घर छोड़ के। फिर गोपियां है, राधा रानी है, उनको सेपरेशन सहना पड़ा। उसके बाद फिर द्वारका कृष्णा को मेहनत करनी पड़ी, द्वारका खरी करनी पड़ी। मथुरा में इतनी 18 बार 17 बार जरासंध से लड़ना पड़ा। उसके बाद अलायंस बनाने पड़े इतने सारे लोगों के साथ। द्वारका जाने के बाद भी शांति नहीं थी मन को। भगवान को इतना ज्यादा मेहनत करके हस्तिनापुर के चक्कर काटने पड़े। पांडवों को रक्षण करना पड़ा, फिर पांडवों का वेयर अबाउट्स पता करना, सब कुछ। सो इट हैज बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन पार्ट ऑफ कृष्णा। और इतना करने के बाद फिर अर्जुन को अपोनम देना पड़ा, अर्जुन को फॉरगेटफुलनेस देना पड़ा कि अर्जुन ठीक है, तू भूल जाना कि तू मेरा डिवोटी है, और तू बिल्कुल ही ऐसे एक्ट करना जैसे तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। फिर मैं ऐसे एक गीत गाऊंगा जो सदियों तक मानवता को एक दिशा देता रहेगा। अलग अलग युगों में भी इसकी मदद होगी। तो इमेजिन, सिर्फ ये भगवत गीता के श्लोक हम तक पहुंचे, इसके लिए कृष्णा ने कितनी मेहनत करी हुई है, कितना ज्यादा, बाकी लोगों का सैक्रिफाइस कितना है। कृष्णा ने तो किया ही किया। फिर प्रभुपाद को आना पड़ा, महाप्रभु को आना पड़ा। फिर वापस ये करना पड़ा, प्रभुपाद को आना पड़ा, ट्रांसलेट करके हमें देना पड़ा। तो हम जो श्लोक गा रहे हैं ना, उसके पीछे कृष्णा ने एक सेनापति भेजे हुए हैं। कृष्णा स्वयं महाप्रभु बनकर आए हुए हैं। कृष्णा स्वयं, इतनी सारी बाकी सारे भक्तों ने मेहनत करी हुई है। सो भगवत गीता के श्लोकों को हल्के में मत लेना। ये सारा श्लोक हमारे पास आ रहे हैं लॉजिकली, भले ही बहुत ज्यादा ज्ञान 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 लगता है, लेकिन सारे श्लोकों का बस एक ही मतलब है, बच्चा घर आ जा, बच्चा बहुत देर हो गई, अंधेरे में तूने बहुत खेल लिया, तुझे ऐसे लग रहा है अंधेरे में खेलने में तुझे मजा आ रहा है, थोड़ी बहुत एक सूरज की लाइट में तू खुश हो जाता है 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, फिर तू आर्टिफिशियल लाइट में जी लेता है। तुझे ऐसे लग रहा है ये खुशी है, लेकिन ये खुशी नहीं है बच्चा, घर आ जा, यहाँ पे 24 घंटे लाइट होती है, और इसमें कोई, इस लाइट में कोई हीट नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, यहाँ पे बिन बुलाए बारिश भी नहीं आती। तो ऐसे ब्रीज आती है, कूल ब्रीजेस होते हैं, बहुत अच्छा वेदर होता है। यहाँ पे कोई किसी को नीचे नहीं खींचता, कोई ईर्ष्या नहीं करता, कुछ नहीं, बच्चा बहुत हो गया तू घर आ जा। ऐसे करके सारे श्लोकों का एक ही मतलब है कि बच्चों घर आ जाओ, बच्चों घर आ जाओ, हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए आप चले गए हो, आप आ जाओ घर पे। जिद करनी थी, आप लोगों ने जिद करी, आपकी जिद हमने पूरी भी कर ली, अब जिद पूरी हो गई है तो आ जाओ पापा के पास। ऐसे करके कृष्णा, हर श्लोक के पीछे एक ही भाव है, और वो है कि प्लीज कम बैक, वी लव यू सो मच। सो कृष्णा का जो भाव है ना, वो इन श्लोकों से समझो कि कृष्णा के हृदय में कितना प्यार है हमारे लिए। जितना कृष्णा गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प अस, इतना ज्यादा तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए नेस्टिंग कर नहीं सकता। आज तक किसी पेरेंट ने 10 लोगों का खून नहीं किया है अपने बच्चे को घर में वेलकम करने के लिए, किया है क्या? किसी ने नहीं किया। नो पेरेंट हैज डन सच काइंड ऑफ थिंग, बट कृष्णा हैज किल्ड सो मेनी, 64 करोड़ की आर्मी किल करी है, इतने सारे राक्षसों को किल किया है। वाई? जस्ट टू से दैट आई लव यू ऑल एंड यू कम बैक होम। तो गीता से कृष्णा, भाव एक ही है, मीनिंग सारे श्लोकों का एक ही है। आप भाव समझो कृष्णा का, बाकी सारा ज्ञान आता रहेगा, आना है जो आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, ज्ञान तो आता रहेगा गीता का। लेकिन गीता का भाव समझो, कृष्णा का प्रेम समझो इससे। ठीक है, गाओ एक बार। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। तद्वात् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। च शान्तिमान् मोत्नि न कामकामी आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम्,
प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शान्तिमाप्नोति नोति न कामकामी। कामी। भगवद गीता का हर एक श्लोक लव इन सेपरेशन है। कृष्णा लव्स अस सो मच, अरे इतना ज्यादा कि कृष्णा इतना प्रेम करते हैं कि भगवद गीता का हर एक श्लोक इज लाइक कृष्णा इज रियली मिसिंग अस अ लॉट एंड इज शोइंग दैट बाय गिविंग डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज। तो आपको इसको बहुत टेक्निकली मत लेना, इन श्लोकों को आप इसको समझो। जैसे कृष्णा इतना ज्यादा, जब राधा रानी आई थी 100 साल बाद मिलने के लिए कृष्णा से, कृष्णा की आंखों में आंसू थे। और कृष्णा कितना ज्यादा, कृष्णा ने पूरा लाइफ ही हैड मिस्ड राधा रानी इन द्वारका, इतना ज्यादा मिस किया था कि ही यूज्ड टू क्राई इन द नाइट्स, रात को नींद में रोते थे, आंखों से आंसू आते थे, राधा राधा करके चिल्लाते थे। तो रुक्मिणी महारानी हमेशा सोचती थी कि राधा में ऐसा क्या होगा कि मेरे स्वामी जो है वो राधा राधा करके रात को चिल्लाते हैं। तो वो सिर्फ रुक्मिणी महारानी के महल में जो कृष्णा सोते थे, रात भर रुक्मिणी महारानी पंखा करती थी, उसको कहते हैं लव इन सेपरेशन। सो हमेशा याद रखना, भगवत गीता का कोई भी श्लोक है ना, कृष्णा के आंखों में जेन्युइनली आंसू होते हैं, वो जेन्युइनली हमें मिस कर रहे होते हैं। हमारा भगवान अनंत है, तो भगवान का प्यार अनंत है, भगवान की करुणा अनंत है। और हमारा तो प्यार हमेशा ही कम पड़ेगा कृष्णा के लिए, हम कितना भी प्यार करें, हम 100 बार अपना सर काट के डाले कृष्णा के सामने, हम 24 घंटे रोए, फिर भी हमारा प्यार कृष्णा के सामने कम पड़ेगा, क्योंकि जितना कृष्णा ने हमारे लिए किया है शायद ही हम कभी कृष्णा के लिए कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कृष्णा के शब्दों के पीछे उनका प्यार महसूस कर सकते हैं और कृष्णा के वर्ड्स को उतना ड्यू रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगर हो पाया तो इस जन्म में आप लोग कोशिश करना, कृष्णा ने जितने भी श्लोक गाए हुए हैं वो सारे श्लोक याद करने की कोशिश करना। इस श्लोक, हर बार आप श्लोक गाओगे ना, आपको हर बार कृष्ण के हृदय का प्यार आपको फील होने लगेगा। यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच ही लव्स यू। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् आपूर्यमानम् अचल प्रविष्टम् रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमपः प्रविशन्ति प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् न कामायं प्रविशन्ति सर्वे सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमाप्नोति न कामका कामकामी। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचल प्रविष्टम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे कामाय प्रविशन्ति सर्वे सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शान्तिमाप्नोति शान्तिमाप्नोति न न कामकामी। मन नहीं भरता ना ये श्लोक गाते गाते? यस माता जी। मन नहीं भरता ना? एक एक यस। घंटे गाते रहो, इतना अच्छा है ये। दिस इज एक्चुअली लव इन सेपरेशन। सो अ पर्सन, प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है कि कृष्णा कहते हैं कि अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय फ्लो ऑफ डिजायर्स दैट एंटर्स लाइक रिवर इनटू द ओशन which is ever being filled but is always still can alone achieve peace and not the man who strives to satisfy such desires। इसका मतलब हमने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी कि एक इंसान जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती है, जैसे समंदर के अंदर ढेर सारी नदियां एंटर करती है तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। समंदर के ऊपर ढेर सारी बारिश हो जाए तो भी समंदर वैसे के वैसा रहता है,
ढेर सारी नदियां ज्वाइन करे तो भी समंदर उतना ही भरा रहता है। तो समंदर हमेशा भरा हुआ रहता है, उसके अंदर नदी एंटर करे ना करे, ढेर सारी बारिश हो ना हो, समंदर भरा हुआ रहता है। और नदियां एंटर करने से समंदर डिस्टर्ब नहीं होता, ऊपर से बारिश होने से समंदर डिस्टर्ब नहीं होता, और वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। एक लिमिट होती है जहां तक समंदर ग्रो करता है, उसके बाद वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। तो वैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो अपनी अच्छाओं से, डिजायर से डिस्टर्ब नहीं होते, सिर्फ वो लोग हैं जो शांति पा सकते हैं। जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्राइव करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, वो मन, उनके मन को शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे एक लाइफ में 27 करोड़ इच्छाएं आती है। अगर हम 100 साल भी जिए तो 27 करोड़ इच्छाओं का हम वजन लेकर घूम रहे हैं। अगर हम कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे तो नेचुरली 27 करोड़ डिजायर्स हमारे अंदर आएंगी। और 27 करोड़ में से हमारी इच्छाएं कितनी पूरी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 50, 100, 150, 200, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो इच्छाएं पूरी ना होने का वजन ज्यादा है, दुखी रहने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए जो इंसान इच्छाएं पूरी करने के लिए ही जीता है, वो हमेशा, उसके मन को शांति नहीं मिलेगी, उसका मन बहुत विचलित रहेगा। भले ही वो दुखी ना हो, नॉट नेसेसरी कि वो दुखी रहे, लेकिन उसका मन हमेशा विचलित रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ये चाहिए, वैसे ऐसे करके वो डिस्टर्ब्ड रहेगा हमेशा, उसको शांति नहीं मिलेगी। तो पोपट में शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे वास्ट ओशन है जो हमेशा पानी से भरा रहता है, वैसे कृष्णा कॉन्शियस इंसान है, वो हमेशा भरा हुआ रहता है, फुलफिल्ड फील करता है। फुलफिल्ड मतलब संतुष्ट फील करता है हमेशा। उसके अंदर अगर नई इच्छा आई और एक ड्रेस लेने की, तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या सोचेगा कि है तो मेरे पास, क्या करके करूं। फिर उसके मन में इच्छा आई कि मैं नई कार ले लूं, तो वो सोचेगा है तो मेरे पास ऑलरेडी एक कार, नहीं और एक कार लेने की क्या जरूरत है। तो उस वो अंदर से फुलफिल्ड रहेगा, जितना है ना उसमें, उसमें वो हमेशा फुलफिल्ड रहता है। तो नई इच्छा आने के बाद उसका नेक्स्ट डायलॉग हमेशा रेडी रहता है अंदर से ही, है तो कृष्णा की कृपा से है तो सही हमारे पास, क्या जरूरत है और एक करने की, है तो है, और एक ज्यादा करके ऐसा क्या मिलेगा। सो वो इंद्रिय तृप्ति से बचता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जैसे ओशन हमेशा स्टेडी रहता है, वैसे कभी डिस्टर्ब नहीं होता ढेर सारी नदियों से, वैसे पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेडी रहता है। हमारे पास देखो बहुत सारे भक्त हैं जिनके पास, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग हमेशा सोचते नहीं है कि मैं क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं, इसको और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे बढ़ाऊं, और क्या करूं मैं जिससे कि और ज्यादा पैसा आए मेरे पास। ऐसे कोई है नहीं। वो लोग अपना काम करते हैं, काम करके संतुष्ट रहते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है भक्तों के पास, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत फिक्स्ड है, तो उनके अंदर ऐसा होता ही नहीं कि ढेर सारी इच्छाएं उनको तंग करती है। ऐसा नहीं उनका मन करता कि चलो मेरे पास 10 कार है तो मेरे पास 50 गाड़ियां होनी चाहिए, मुझे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना ही है ज्यादा गाड़ियों का, या फिर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है ज्यादा घर होने का, ज्यादा प्रॉपर्टी होने, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं उनको तंग नहीं करती। सो एज लॉन्ग एज वन हैज मटीरियल बॉडी, द डिमांड्स ऑफ बॉडी विल कंटिन्यू। तो ये एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। कल हम यहाँ पे थे जहाँ पे आप एक एक्सेप्ट, अपने आप के साथ लड़ाई मत करो कि मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं। इंसान तभी अपने आप को बुरा कहता है, एक तो खुद को बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कृष्णा फिट होके आते हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर कृष्णा है या नहीं है। अगर हमें फील होगा ना कि कृष्णा मेरी बॉडी में है, तो मैं अपना बॉडी का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इतना समझो कि अब हमारे बॉडी में कृष्णा ऑलरेडी है, ही इज ऑलरेडी कम। वो इतने पॉजिटिव पेरेंट है कि हम तो कहते हैं कि माँ बाप, हम आजकल के माँ बाप, हम सब लोग, कोई भी माँ बाप हो, सतयुग के हो कलयुग के हो, अपने बच्चों को गुरुकुल तो भेजते थे। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे पीछे गुरुकुल में उनका पीछा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? दशरथ भी नहीं कर पाए, महाराज दशरथ नहीं कर पाए, वासुदेव वसुदेव महाराज भी नहीं कर पाए कृष्णा के पीछे। भगवान के फादर होके भी वो लोग उनको मॉनिटर नहीं कर सकते गुरुकुल में, उनको अलग करना पड़ता है बच्चे को। लेकिन कृष्णा हमें इतना सा भी अलग नहीं करते
कृष्णा हमारे बॉडी के अंदर आकर ही मॉनिटर करते हैं हमें, कि देखता हूँ तू क्या कर रहा है, मैं अभी देखता हूँ तू गलत कर रहा है सही कर रहा है, मैं तुझे देख के रहूंगा, फिर मैं टाइम टाइम पे थप्पड़ भी मारूंगा तुझे, तुझे दुख भी दूंगा, जिससे कि तुझे पता चले कि तू कर्म तेरे गलत हो रहे हैं। सो कृष्णा इज अ वेरी पॉजिटिव पेरेंट, देखा जाए तो बहुत ऑब्सेशन है कृष्णा को हमारे कर्मों से, काफी क्लोज वॉच रखते हैं। तो एक बार आपको इतना समझ में आ गया ना कृष्णा मेरी बॉडी में है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे अपने बॉडी से, कहा चाह कर भी नहीं कर सकते, चाह कर भी नॉन प्रसादम नहीं खा सकते, चाह कर भी आप इलिसिट या आप क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं कर पाओगे, चाह कर भी इंटॉक्सिकेशन नहीं कर पाओगे। आपके अंदर इच्छा आएगी नहीं आएगी वो तो डिपेंड करता है आपकी संगत पर, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाओगे, जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ कृष्णा मेरी बॉडी के अंदर फिट है। इसलिए कहते हैं बॉडी इज अ टेम्पल, बॉडी हमारा जो है मंदिर है, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, अंदर से भी, मन को भी साफ रखो, शरीर को तो रखते ही है, लेकिन मन को भी साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि डिमांड्स ऑफ बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू। तो ये एक्सेप्ट करके चलो, आप चाहे 80 साल के बन जाओ, 90 साल के बन जाओ, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट के लिए मांगेगी ही मांगेगी। एक 80 साल के इंसान भी बोल सकता है कि मुझे भेलपूरी खाने का मन कर रहा है। सो डिमांड जो है वो बॉडी की हमेशा रहेगी। इसके बेसिस पे अपने आप को पुट डाउन करना बंद करना, क्योंकि आपकी बॉडी में कृष्ण है। तो ऐसे अपराध मत करो अपने आप को बुरा भला बोलकर, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आप को बुरा भला बोलकर ऐसे ये मत करना। कृष्णा रियलाइज करना कि कृष्णा मेरे हृदय में है। सो डिमांड्स ऑफ बॉडी, एक बार आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना कि इच्छाएं तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी है, बॉडी है तो इच्छा है। जैसे घर में कार है तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है ही है, पेट्रोल होगा ही होगा कार में, डीजल होगा ही होगा, गैस होगी होगी, किस तरीके की गाड़ी है। वैसे शरीर है तो शरीर की डिमांड्स होंगी ही होंगी। जस्ट मेक इट वेरी नॉर्मल, डोंट ट्राई टू फाइट विथ इट, एंड डोंट ट्राई टू बहुत ज्यादा हल्ला हुल्ला नहीं मचाना है उस चीज का, कि मेरी बॉडी ये मांगती है, मेरी बॉडी वो मांगती है, मेरी बॉडी ये है वो है, हल्ला हुल्ला नहीं मचाना। अपना दिल कृष्ण के चरणों पे लगा के रखना बस, अपने दिल से कृष्णा के चरणों को याद कर। अब तो आपको सीक्रेट फॉर्मूला तो पता चल ही गया है कि भगवत गीता का रियल मीनिंग क्या है। भगवत गीता ऊपर से सबको ऐसे ज्ञानियों के लिए भगवत गीता बहुत इंट्रिग्यूइंग लगती है, लेकिन भक्त जो होता है ना वो रोता है, भगवत गीता के श्लोक गाते हुए रोता है, क्योंकि उसको रोते हुए कृष्ण दिखते हैं, उसको उसके पीछे का प्यार दिखता है कि कृष्णा कितने ज्यादा ही इज लॉन्गिंग फॉर अस, ही सो मच मिसिंग अस एंड ही वांट अस बैक। क्योंकि वो तो अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के भौतिक जगत में भेजने वाला काम है कृष्णा के लिए, कि ब्रह्म ज्योति से उठाई आत्मा और फेंक दी अंदर। तो वो तो कृष्णा के लिए बहुत ही ज्यादा, हमें गर्मी से तकलीफ होती है तो कृष्णा को तकलीफ होती है, हमें ठंड से तकलीफ होती है कृष्णा को तकलीफ होती है, हमारी हड्डियों में दर्द हो जाए तो कृष्णा को तकलीफ होती है। हाय मेरे बच्चे को हड्डी का दर्द हो रहा है, हाय मेरे बच्चे को वायरल हो गया, हाय मेरे बच्चे को कोरोना हो गया, हाय मेरा बच्चा ऐसे तड़प रहा है वैसे तड़प रहा है, ओहो मेरा बच्चा ऐसी योनि में चला गया, मेरा बच्चा रो रहा है, किसी ने उसको मारा, किसी ने उसको डांटा, किसी ने उसको धोखा दिया, हाय मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, मैं कैसे इसको समझाऊं, मेरे पास आएगा तो ये तकलीफ नहीं होगी। सो भक्त जिस तरीके से भगवत गीता को समझता है प्यार से, वो ज्ञानी नहीं समझता। इसलिए गलती से भी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना अपने मन में। जब भी भगवत गीता पढ़ते हो, एक तो पहला ऐसा कभी रखना मत कि ये भगवत गीता पढ़ के मैंने 4 लोगों को सुनानी है, इसलिए तो भगवत गीता कभी पढ़ो ही मत। हमेशा ऐसे पढ़ो जैसे कि आप कृष्ण के साथ बातें कर रहे हो, कृष्णा आपके साथ बातें कर रहे हैं, इस तरीके से समझना भगवद गीता को। तो प्रभुपाद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे, द डिमांड्स ऑफ बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू। आपकी बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। एक्सेप्ट करो कि ये बॉडी का नेचर है, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है। टंग कुछ ना कुछ मांगेगी, मन बुद्धि अहंकार भी कुछ ना कुछ मांगेगा, कब मांगेगा कह नहीं सकते, लेकिन मांगेगा, कुछ ना कुछ तो मांगता रहेगा। द डिवोटी इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सच डिजायर्स, लेकिन डिवोटी डिस्टर्ब नहीं होता। सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ घर में एक बच्चा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। वैसे मेरे बॉडी के अंदर ही 8 बच्चे बैठे हुए हैं। एक तो 8 बच्चे मतलब टंग बैठी हुई है, कान बैठे हुए हैं, आंखें बैठी हुई है, नोज बैठा हुआ है, स्किन पूरी, मतलब बॉडी को जिस पैकेजिंग से कवर किया है, पूरी बॉडी की स्किन कुछ ना कुछ मांगती रहती है। हाँ ऐसे वाला कपड़े चाहिए, वैसे वाले कपड़े चाहिए, सॉफ्टी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पूरी स्किन कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तो ये मांगती है, फिर मन कुछ मांगता है, फिर इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ मांगता है,
और फिर ईगो भी कुछ ना कुछ मांगता है। ईगो हमेशा कहता है मेरी तारीफ करो, मुझे देखो, मुझे एक्नॉलेज करो, मुझे रिकग्नाइज करो, मुझे अवार्ड दो, मुझे देखो, मेरे मुझे अटेंशन दे दो। तो ऐसे करके ईगो भी हमेशा कुछ ना कुछ, ईगो फेम मांगता है, ईगो कहता है कि मेरे को फेमस होना है, ईगो कहता है मुझे पावर चाहिए, सारे लोगों ने मुझे देखना चाहिए, सारे लोगों ने नोटिस करना चाहिए, सारे लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ईगो कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा, हो सकता है 80-90 साल में भी मांगे, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो प्रभुपाद बस इतना कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि भी मांगेगी। आज मैं किसी से मिली थी, वो अभी ये कर रहे, पीएचडी कर रहे हैं लॉ में, लॉ में पीएचडी कर रहे हैं। मैंने कहा आपका इसके बाद क्या प्लान है? कहते हैं अभी तो मैं क्रिमिनल लॉ में पीएचडी कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं टैक्सेशन में पीएचडी करूंगी। मैंने कहा ओ माय गॉड, आप 5 साल से पीएचडी कर और करोगे? हाँ हाँ, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, सीखता रहना है, सीखते रहना चाहिए मरते दम तक। तो आपका इंटेलिजेंस आपको ऐसा कुछ ना कुछ मांगता रहेगा हमेशा। आपने डिसाइड करना है कितना उसको ये एंटरटेन करना है। सो इंद्रिय हमेशा मांगते रहेंगे कुछ ना कुछ, डिस्टर्ब नहीं होता। डिवोटी उससे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अंदर से फुल फील करता है। फुल फील करता है मतलब क्या? उसको लगता है कि है तो मेरे पास, है तो मेरे पास, इतना एक पीएचडी तो है, दूसरी पीएचडी क्या करनी है लेकर, मास्टर्स तो है, और एक मास्टर्स लेकर क्या करूं मैं? फिर उसका ईगो, है तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है मेरे पास, कोई नहीं तो एक कर रहा है, रिस्पेक्ट काफी है, इतना ज्यादा मुझे क्या करना है, इतने सारे लोगों का एक्नॉलेजमेंट क्यों चाहिए, है तो मेरे पास थोड़े से है, काफी है, इतना करना क्या है। डिवोटी अंदर से बहुत फुल फील करता है, एकदम फुलफिल्ड फील करता है। जैसे हमारे शिव जी है, शिव जी को कोई बेल पत्र चढ़ा दे, तो शिव जी इज लाइक, हाय मेरे भक्त ने बेल पत्र चढ़ाया, इतनी मेहनत करके घर से निकला, दूध का कटोरा लिया, बेलपत्र खरीदा, पेड़ में जाके बेलपत्र तोड़ा, फिर मेरे को लेके मेरे को ऑफर किया, हाय कितना मेहनत किया इसने। ऐसे करके शिव जी बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे भक्त होते हैं, बड़े बहुत ही अंदर से फुल रहते हैं, उनको ना इच्छाएं उनकी तंग नहीं करती। आएगी इच्छाएं, आएंगी, ऐसा तो है, हो नहीं सकता कि इच्छा नहीं आएंगी, लेकिन इच्छा आते ही उनको अपने फुलफिलमेंट का ज्यादा एहसास होता है। अब दूसरे तरीके के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, इच्छा आते ही उनको ऐसे लगता है मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए, देखो उसके पास है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है, पता नहीं कृष्णा ने मुझे क्यों नहीं दिया, पता नहीं, ऐसे करके ना मोरोज हो जाते हैं, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है देखो जिंदगी चली गई और मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कुछ कुछ लोग होते हैं ना 40-50-60 के हो जाते हैं, तब जाके कहते हैं हाय हमारे जमाने में एरोप्लेन नहीं था, नहीं तो हम लोग भी घूम लेते तब, अब तो हम नहीं जा सकते, घुटने में दर्द होता है, ये होता है, ऐसे करके। फिर कुछ लोग कहेंगे कि हमारे जमाने में उस वक्त पे हमारे पास इतना पैसा नहीं था, नहीं तो आजकल के लोगों की तरह हम भी यूरोप चले जाते, हम भी सिंगापुर चले जाते। उनको दुख ही होता रहता है, पीछे जो इच्छाएं पूरी नहीं है उसका दुख होता है। फिर कहते हैं कि हो जब घूमने का टाइम था तब हम नहीं घूमे, अब हम बूढ़े हो गए, अब क्या घूमेंगे, उसको उसका भी दुख है। तो वो अंदर से कभी फुलफिल्ड फील नहीं करते। जिसके पास बड़ा घर है वो कभी कभी वो सोचते हैं कि है और एक घर होना चाहिए, इस घर में ये प्रॉब्लम, आजकल तो नया ही कुछ शुरू हो गया है वास्तुशास्त्र का। आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं, कहते हैं कि हमारा किचन ही गलत डायरेक्शन में है, हमारी एंट्री गलत है, हमारे हस्बैंड ने हमें पूछा ही नहीं, ऐसा डिसीजन ले लिया, देखो हमारे घर में सब बीमार पड़ रहे हैं, ये वो, तो मतलब ब्लेम करने के लिए बड़े। तो इनके अंदर ना फुलनेस नहीं होती। डिवोटी होगा वो कहेगा कृष्णा की कितनी कृपा है, सर पे छत दी है, ओ कृष्णा की कितनी कृपा है, कृष्णा 3 वक्त की रोटी देते हैं खाने के लिए, कृष्णा कितने कृपावान है, हमें पानी मांगने के लिए कभी इधर उधर जाना नहीं पड़ता, पानी मिल जाता है पीने के लिए। ऐसे करके वो छोटी छोटी चीजों में भी बड़े हैप्पी रहते हैं। डिवोटी के लिए तो जो 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 घर है उसके लिए उसमें भी वो खुश रहता है। वो ऐसा नहीं कहता कि हाय मेरे पास इतना छोटा सा है, मैं काश मेरे पास और बड़ा होता है, ऑल दैट नथिंग। सो कृष्णा को तो दो तरीके के लोग होते हैं, बट वन हु इज फिक्स्ड, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड है ना, वो हमेशा फुलफिल्ड फील करेगा कि है मेरे पास, है मेरे पास, अच्छा है मेरे पास, सोचकर फिर और जब कुछ अचीव करने के बारे में सोचता है वो, तो वो समाज के बारे में सोचता है, कृष्ण की सेवा के बारे में सोचता है। सो अ कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज द लॉर्ड फुलफिल्स ऑल हिज मटीरियल नेसेसिटीज। अब होता क्या है कि एक भक्त के मन में जो इच्छा आती है, जिसको भक्त बहुत ही स्मार्टली टैकल कर लेता है विदाउट दुखी होकर,
लेकिन प्रॉब्लम है कि बॉडी में फिट होकर आता कौन है हमारे साथ? कृष्णा। कृष्णा। तो बॉडी में कृष्णा फिट है, इसका मतलब हमारी इच्छा सबसे पहले कानों से सुनता कौन है? कृष्णा। जब ये इच्छा शायद हमने बोली ना बोली हो, हमारे कानों ने हमारी इच्छा ना सुनी हो वर्ड के फॉर्म में, लेकिन वो इच्छा कृष्णा ने ऑलरेडी सुन रखी होती है। तो कृष्णा क्या करते हैं? भगवान इमीडिएटली मटेरियल जो भी इच्छाएं है वो ऑटोमेटिकली पूरी करते हैं, चाहे भक्त उसको अट्टर करे ना करे, भक्त उसके बारे में बोले ना बोले, भगवान ऑलरेडी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। सो कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ओ अब क्या होगा मुझे पिज्जा नहीं मिला, तो उसको पता होता है आज नहीं मिला तो कृष्णा कल को दे ही देंगे, कृष्णा अगले महीने दे ही देंगे, अगले हफ्ते दे ही देंगे। उसमें क्या है, अभी नहीं मिला तो इतनी क्या बड़ी बात है, अभी नहीं मिला मुझे खाने के लिए पोहा या फिर भेलपूरी अभी नहीं मिली तो क्या हो गया, कृष्णा दे ही देंगे बाद में। सो वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, उसके मन में ऐसा नहीं होता कि हाँ, इम्पेशेंट नहीं होता। कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। उनको ऐसा लगता है अभी नहीं मिल रहा तो कभी भी नहीं मिल सकता, तो वो मोरोज हो जाते हैं जल्दी से। सो कृष्णा कॉन्शियस मैन को ऐसे नीड नहीं होती किसी चीज की। कल हम डिस्कस कर रहे थे नीड पे कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर कि नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। अब ये जो थिंकिंग है ना कि नीड फुलफिल होनी चाहिए, ये भक्त को नीड नहीं होती। सबसे पहले तो भक्त किसी भी भौतिक चीज पे डिपेंड नहीं रहता। भक्त इज हाईली इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू नीड्स। जैसे ध्रुव महाराज है, वो तो राजपुत्र है, राजपुत्र। उसकी माता ने उसको 56 भोग खिलाए होंगे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में। राजपुत्र को क्या कमी, राजा उत्तानपाद पूरे वर्ल्ड को रूल करने वाला राजा, उसके बेटों को खाना कम पड़े? मजाल है, पॉसिबल है क्या राजा के बेटे को खाना कम पड़े? वो जो बोलेगा उसको मिलेगा ना, राज्य अपने महल में मिल सकता है ना। 300 300 तो कुक होते हैं इन लोगों के पास, 35 लाख दासियां होती है, इनके पास कोई कमी नहीं है, जो मांगेगा मिल जाएगा उसको। वो ध्रुव आता है जंगल में और वो अपनी खाने की नीड को ओवरकम करके पत्तों पे सूखे हुए पत्ते खाकर जी रहा है, फिर पानी पी कर जी रहा है, उसके बाद पानी पीना भी छोड़ रहा है, सिर्फ सांस पे जी रहा है, फिर सांस लेना भी छोड़ रहा है। तो है क्या ध्रुव महाराज की कोई नीड फुलफिल हो रही है क्या? तो ये कहाँ से लॉजिक आता है कि नीड फुलफिल होनी चाहिए, नीड फुलफिल होनी चाहिए? बड़ा ही मतलब गंदा लॉजिक लेकर आए लोग। उन्होंने शायद ये लाइन पढ़ी ही नहीं है कि अ कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। को उसको कभी नीड होती नहीं है। जो भी मिल रहा है ना हमें, ये शरीर ही ओवर एंड अबाव लग्जरी है। मनुष्य जन्म ही ओवर एंड अबाव लग्जरी है। मनुष्य का, हमें मनुष्य शरीर मिलना, इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक। ऑलरेडी केक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हार्ट में फिट होके आ रहा है, लेकिन शरीर जो है ना, दैट इज लाइक अ लग्जरी। अब शरीर मिल रहा है लग्जरी तो शरीर को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी खाने की नीड ऐसे कुछ होती नहीं। हमारे गोस्वामी गणों ने आधा ग्लास छाछ पे जिए हैं, बटर मिल्क पे जी कर दिखाया है उन लोगों ने। सो किसी ने भी ऐसा कभी नीड नहीं दिखाई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो मैंगो को गिव अप करके दिखाया है कि हाँ, कृष्णा कॉन्शियस भक्त जो है वो कोई भी चीज इंस्टेंटली गिव अप कर सकता है, उसको उससे तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो किसी चीज को नीड नहीं बनाता। लेकिन आजकल लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनको क्या लगता है नीड पूरी होनी ही चाहिए। तो कुछ लोग बड़े ही मिसअंडरस्टैंडिंग में जाके बहुत ही खराब थिंकिंग करके शादी करते वक्त कहते हैं क्या करे, शरीर की नीड है इसलिए शादी करनी चाहिए। शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? ऐसा नहीं होता। आप विवाह करते हो तो अपने पत्नी को भगवान की सेवा में एक्सेप्ट करते हो। अब बताओ, भगवान की दासी को आप इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर सकते हो क्या? जब चाहे नहीं कर सकते। आप पति को एक्सेप्ट करते हो तो भगवान की सेवा में एक्सेप्ट करते हो। तो आप पति को भी जब चाहे, चल पैसे निकाल, चल एटीएम, तू मेरा एटीएम बन जा, तू पैसे निकाल, चल मेरे को बाहर घुमाने के लिए ले जा, चल मुझे खाना खिला दे, चल मेरे लिए सोने का हार ला दे, चल मेरे लिए साड़ियाँ खरीद, चल मेरे लिए ज्वेलरी दे दे, मेरे को इतना पैसे की जरूरत है, मेरे लिए तो ये कर वो कर। यू कांट यूज योर पार्टनर। आप अपने पति और पत्नी एक दूसरे को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना बिल्कुल ही गलत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी नीड्स है इसलिए हमने शादी की। अगर नीड है तो फिर इसका मतलब है आपकी भक्ति को अभी मैच्योर होने में बहुत टाइम है। ऐसी वाली चीजें, ये थिंकिंग के साथ आप विवाह नहीं कर सकते। ऐसी थिंकिंग के साथ आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नीड है। कौन सी नीड है? ऐसी कौन सी नीड है जिसकी वजह से इंजीनियरिंग कर रहे हो? तो मैंडेटरी ऐसे ये मत बनाओ
क्लॉज मत डालो अपने मन में कि नीड है इसलिए आप जो कर रहे हो। नहीं नहीं, हम जो करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप कृष्ण के लिए बनोगे। आपकी जो भी कमाई होगी आप मंदिरों में मदद करोगे, ब्रह्मचारियों को मदद करोगे, गौ माता की हेल्प के लिए मदद करोगे। फिर ढेर सारा प्रसादम बांटने की सर्विसेज होती है, उसमें आप मदद करोगे, अपनी सैलरी से, अपने शरीर से भी मदद करोगे, हेल्प करोगे। बट नीड नाम का कुछ होता नहीं है। ये सब बाहर के देशों से आ रहा है। बाहर के देशों में ऐसे फैलाया गया है कि इस तरीके की नीड्स होती है। वो नीड फुलफिल होने के बाद ही एक इंसान जो है वो आध्यात्मिकता में जा सकता है। तो ऐसा कहीं पे भी हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है। ठीक है, कॉन्शियसनेस लिखी है, चेतना के बेसिस पे लिखा हुआ है, लेकिन नीड नाम का भक्त के लिए तो कुछ होता नहीं है। एटलीस्ट भक्तों के लिए तो ये फॉलो होता ही नहीं है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है, जो करना है उनको करने दो, लेकिन भक्तों के लिए तो देर इज नथिंग कॉल्ड नीड। हम अपनी खुशी की डिपेंडेंसी भौतिकवादी चीजों पे डिपेंड रहना ही नहीं है। कभी भी अट्रीब्यूट ही नहीं करना कि ये बॉडी की नीड है इसलिए हम कर रहे हैं ना। हम बॉडी की नीड पूरी करने के लिए आए ही नहीं है। एक तो बॉडी मिली है, वही बहुत ओवर एंड अबाउ लग्जरी है। तो हम लोग हमेशा फुलफिल्ड फील करते हैं। हम लोग ऑलरेडी ग्रेटफुल रहते हैं कृष्णा की कि थैंक यू कृष्णा, मनुष्य शरीर दिया, कंठ दिया, आपका नाम तो ले सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, आंखें दी, भगवत गीता तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, कान दिए, लेक्चर्स तो सुन सकते हैं, कीर्तन तो सुन सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, मुंह दिया, कृष्णा के बारे में बोल सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, लेग्स दिए, डांस कर सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, हाथ दिए, भगवान आपके लिए भोग लगा सकते हैं, हम आपकी डीटी वर्शिप कर सकते हैं। सो मच थैंक यू कृष्णा, आपने मन दिया, हम अपने मन को आराम से यूज कर सकते हैं आपके बारे में सोचने के लिए। थैंक यू कृष्णा, इंटेलिजेंस दिया, हम प्रभुपाद ने लिखा गया सब कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, आपने ईगो दिया, अब हमें अपने आप को आपका दास समझने में शर्म नहीं आती। थैंक यू कृष्णा, आपने ये सब कुछ दिया। ऐसे करके भक्त जो है वो हमेशा कंटेंट रहता है, अंदर से फुलफिल्ड रहता है। उसको किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होती। हमारे महाराज कहते थे, नेवर फील शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। हमारी एक माता जी को उन्होंने मिले महाराज, ऐसे लेक्चर दे के बाहर आ रहे थे अपने रूम से, ऐसे भक्तों को लेक्चर दे रहे थे सुबह सुबह। और फिर वहां से बाहर आए दरवाजे के, तो उनके हाथ में स्टिक होती थी और ऐसे थोड़े से धीरे धीरे चलते थे। तो उन्होंने एक माता जी को ऐसे देखा और उन्होंने बोला, डॉटर नेवर फील शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। इतना ही बोला उन्होंने, नेवर फील शॉर्ट। शायद उनको लगा होगा कि उनको किसी ना किसी चीज की कमी महसूस हो रही है अपने जिंदगी में। तो महाराज ने ऐसे देखा उनको और बोला, डॉटर नेवर फील शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है? और डिवोटी इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय डिजायर्स बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस। तो महाराज क्या कहना चाहते थे? फील फुलफिल्ड, फील फुलफिल्ड। ये हमारे हाथ में है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ये कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा हमें कि आज से मैं फुलफिल्ड फील करूंगा। आज से मुझे किसी और का पेंसिल बॉक्स दिखेगा तो भी मुझे अपना पेंसिल बॉक्स देख के लगेगा है तो मेरे पास। आज से मैं किसी और के पापा की कार देखूंगा तो मेरे अंदर आएगा कि है तो मेरे पापा के पास कार, कोई बात नहीं। आज से मैं किसी और का घर देखूंगा, मैं सोचूंगा है तो मेरे पास घर, कोई बात नहीं। ऐसे करके कॉन्शियस डिसीजन लेकर मैं फुलफिल्ड फील करूंगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब क्या? जानबूझ के लिया हुआ डिसीजन होता है वो। ऐसे नहीं हो सकता जो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली तो फिर मन के ऊपर छोड़ दो, फिर पछताओगे। ऑटोमेटिक नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट हैज टू बी अ डिसीजन। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयरफॉर कृष्णा कॉन्शियस मैन इज लाइक अ ओशन, ही इज ऑलवेज फुल इन हिमसेल्फ। अपने आप में बड़ा संतुष्ट रहता है। सो डिजायर्स में कम to him like water of rivers, but he is steady in his activities. He is not slightly disturbed by desires of sense gratification. इच्छाएं उसके अंदर बहुत आएंगी, लेकिन वो क्या करेगा? स्टेडी रहेगा अपनी भक्ति में। है ना? अभी देखो मायापुर में, वृंदावन में सबको पता है न्यू ईयर आ रहा है, लेकिन वो भक्त लोग तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना, वाह न्यू ईयर आ रहा है, चलो मत वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, पार्टी करते हैं। वो लोग तो अपनी भक्ति में स्टेडी रहेंगे ना। कोई जाएगा क्या मंदिर छोड़ के मथुरा? मायापुर से कोई जाएगा क्या कोलकाता पार्टी करने के लिए? कोई नहीं जाएगा, स्टेडी रहेगा ना अपने एक्टिविटी में। और तो हमेशा भगवत गीता पढ़ते वक्त ना, गो टू धामवासी, धामवासियों से इंस्पिरेशन लेना। आपको ऐसा इंस्पिरेशन आपके आसपास तो नहीं मिलेगा। जो भी धाम से बाहर रहता है
उसको समझ ही नहीं आता एक्चुअली कि क्या फीलिंग होती है स्टेडी रहना भक्ति में। वो फीलिंग आप उधार में ले सकते हो धामवासियों से। तो धामवासियों से वो फीलिंग आपने उधार में लेनी है। और हमेशा सोचना है, यार धामवासी जाएंगे क्या कोलकाता, धामवासी जाएंगे क्या इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अपना शहर छोड़कर। सो ही स्टेडी इन हिज एक्टिविटीज। जो भक्त होता है ना, वो अपनी एक्टिविटी में स्टेडी रहता है। वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, अपने मन में जितनी भी इच्छाएं आती है ना, डिस्टर्ब नहीं होता। अब हो सकता है वृंदावन में किसी किसी को लगे कि अरे, हमने सुना है मथुरा में बहुत बड़ा शो होने वाला है, लाइट शो होने वाला है न्यू ईयर के लिए, ऐसे हो सकता है उनके पास न्यूज आ जाए। लेकिन वृंदावन वाले बोलेंगे, हाँ लाइट शो तो कई सारे होते रहेंगे, उसमें क्या है, हमारे यहाँ मंदिर में तो बहुत कीर्तन, बहुत अच्छा डांसू कीर्तन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे भक्त आने वाले हैं और बहुत ज्यादा डांसिंग कीर्तन होने वाला है, यहाँ पे भी अच्छा प्रसादम मिलने वाला है। तो वो लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे डिजायर्स में कि वहां पे जाके उनको लाइट शो देखना है, ऐसा कुछ नहीं होगा उनको। तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इच्छा तो आएगी, पता चलेगा, इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। आई बात समझ में? ऐसे आप लोगों के पास भी बहुत सारे इनविटेशंस आएंगे कि दोस्तों के, इसके उसके, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपको पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही स्टेडी, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें स्टेडी रह सकता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है गिव अप करना इन सारी चीजों को। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मैन। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। प्रभुपाद अमेरिका गए, ऐसा ऐसा कितना मुश्किल है। नॉर्मल इंसान अमेरिका में जाता है तो उसके मन में इच्छा आती है कि सबसे पहले तो वो अपना पहनावा बदले, उसके बाद उसके अंदर इच्छा आती है वो खाना पीना बदल दे अपना, वहां के जो लोग खा रहे वही खाए। मैं एक इंडियन को जानती हूँ जो अमेरिका गया था, हर रोज चिकन सैंडविच खाता है वो। हर रोज, एक भी दिन उसने आज तक वेजिटेरियन नहीं खाया है। वो हमेशा हर रोज वही खाता है। मैंने उसको पूछा कि आप हर रोज इतना नॉनवेज खाते हो, आपकी डाइजेशन सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता? कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर मैं पाचन शक्ति की गोलियां भी खाता हूँ। ओ माय गुडनेस, ये क्या लॉजिक है? पाचन शक्ति की गोलियां कहाँ से? कहता मैं इंडिया से आता हूँ, तो मैं पाचन शक्ति की गोलियां ऐसे कार्टन भर के लेके आता हूँ अमेरिका, तो पूरा साल में वो खाता हूँ। तो अजीब है। ये लोग जो होते हैं इंडिया की, अमेरिका जाने के बाद लोगों में, अमेरिका ही नहीं यूरोप जाने वाले भी ऐसे हैं। बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, सारी बाहर के जो भी जाता है उसके मन में इच्छाएं तो पक्का आती है वहां के लोगों की तरह खाने की। अपना खान पान भी कुछ लोग बदल देते हैं, सब नहीं बदलते, ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के अंदर तो डेफिनेटली इच्छा आती है कपड़े, रहन सहन बदलने की और खाना पीना बदलने की। तो उनके अंदर, लेकिन प्रभुपाद गए, प्रभुपाद बिकेम मोर सन्यासी आफ्टर गोइंग देयर। प्रभुपाद और ज्यादा सीरियस डिवोटी बन गए। उन्होंने देखा आसपास, उनको लगा ये तो नरक ही है, नरक में जैसे इंद्रिय तृप्ति होती है, डिट्टो नरक बना के रखा है इन लोगों ने। नरक में ऐसी इंद्रिय तृप्ति होती है, लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, सारा स्वर्गलोक की तरह लिख कर पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये तो पूरा नर्क लोक है। तो प्रभुपाद अट्रैक्ट नहीं हुए उस चीज से। तो प्रभुपाद डिस्टर्ब नहीं हुए, किसी भी डिजायर से डिस्टर्ब नहीं हुए। ये प्रूफ है कृष्णा कॉन्शियस माइंड। तो आप परपट्स पढ़ते हो ना, तो प्रभुपाद के परपट्स को ऐसे मत पढ़ना जैसे कि प्रभुपाद हमें कुछ सिखा रहे हैं। ऐसे पढ़ना कि प्रभुपाद एक्सपीरियंस करके लिख रहे हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस है और वो लिख रहे हैं। वन हु हैज लॉस्ट ऑल इंक्लिनेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्दो द डिजायर्स आर प्रेजेंट। मतलब अंदर इच्छाएं हैं लेकिन उस इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा चली गई है। मतलब अंदर इच्छा है लेकिन इच्छाओं को पूरा कौन करेगा, छोड़ ही दो। ये वाला वन लॉस्ट इंक्लिनेशन ही चला जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। ये प्रूफ है कृष्णा कॉन्शियस इंसान का। मुझे एक याद है, एक प्रभु जी एक बार बोले थे मुझे कि मैं अगर इस्कॉन में नहीं होता ना, तो आज मैं अमेरिका में होता और मेरे पास 50 करोड़ होते, लेकिन मैं इतने सालों से इंडिया में हूँ। तो उनको अपनी इच्छा पूरा करने की इच्छा ही चली गई थी। वो कभी गए ही नहीं बाहर, वो इंडिया में ही रह के प्रचार किया उन्होंने। बहुत अच्छे से देते हैं इधर उधर लेक्चर। लेकिन ये है कृष्णा कॉन्शियस मैन का प्रूफ है कि उसकी इंक्लिनेशन चली जाती है इंद्रिय तृप्ति की, इच्छाएं तो रहती है अंदर लेकिन पूरी करने की इच्छा चली जाती है। ये बहुत ही मतलब फनी चीज है। डिवोशन में बहुत सारे भक्त भक्त यही बोलते हैं कि अगर हम भक्ति में नहीं होते
तो आज शायद भौतिकवादी में हम इतना ज्यादा कर चुके होते। सो बिकॉज ही रिमेन सेटिस्फाइड इन ट्रांसेंडेंटल। अब उनको खुद पता नहीं है कि उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हो सकता है उनके जो दोस्त है जो 50 करोड़ कमा के बैठे हैं अमेरिका में, वो 18 घंटे जॉब किया होगा फिर बाकी के 4 घंटे कुकिंग करी होगी, 2 घंटे लॉन्ड्री की होगी, और बचे हुए टाइम में सोया होगा। और उसने वीकेंड्स पे एक ही काम किया होगा, ग्रोसरी शॉपिंग किया होगा, घर साफ किया होगा। उनके दोस्तों ने जिसने 50 करोड़ कमाए हैं उनकी ऐसी लाइफ इतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं रही होगी। लेकिन ये जो भक्त है, इन्होंने अपनी लाइफ ज्यादा एंजॉय की होगी। हर संडे को टेम्पल में जाके नाचना, हर संडे को फीस्ट खाना, फिर बीच बीच में प्रोग्राम्स पे जाना, इधर लेक्चर देने जाओ उधर लेक्चर देने जाओ, इतने सारे लोग मिलते हैं, बार बार भगवत गीता बोलना, बार बार भागवतम बोलना, इससे पर एक है क्या हैप्पीनेस? है ही नहीं। है क्या इसके परे? आप खुद हरि कथा सुनते हो, इससे बियॉन्ड आपको कोई और हैप्पीनेस महसूस होती है हरि कथा के बियॉन्ड? किसी को भी नहीं हो सकती। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस ओनली। जो भी भगवत गीता भागवतम पढ़ेगा उसकी हैप्पीनेस हमेशा ही बाकी लोगों से ज्यादा रहेगी। उसका हैप्पीनेस कोशंट 10/10 रहेगा। और बाकी लोग इंद्रिय तृप्ति करने वाले हमेशा ही 5/10 रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा बचा हुआ 5 और भी मिसिंग है, ये करना था लेकिन ये नहीं कर पा रहे। अभी मैं सुन रही थी किसी किसी को, सुबह ही मैं सुन रही थी काफी लोगों को प्लान बना रहे वो लोग न्यू ईयर का। तो कुछ लोग कह रहे अरे वहां पे एंट्री के कितने पैसे हैं, वहां पे 7,000 है। ओ हमने वो 7,000 का टिकट नहीं लिया, हमने तो 5,000 वाला लिया, रह ही गया। हमें पता होता वहां पे 7,000 तो हम वहां का ले लेते। तो ये लोग 5,000 की एंट्री से जहाँ पे जाने वाले हैं पर हेड टिकट से एंजॉय करने के लिए, उनको अभी बुरा लग रहा है कि उन्होंने दूसरी जगह पे एंट्री का नहीं लिया 7,000 वाला। इसका मतलब क्या? हैप्पीनेस कोशंट 10/10 हो सकता था। लेकिन जैसे ही सुना कि कोई और कहीं और जा रहा है 7,000 देके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ओ मेरा रह गया। तो हैप्पीनेस कोशंट 5/10 आ गया। मतलब 10 में से सिर्फ 5 इतनी खुशी मिली, बाकी 5 कुछ और खोने की दुख है। लेकिन भक्त के साथ से है नहीं। तो जो प्रभु जी कह रहे हैं मैं 50 करोड़ कमाता, भैया आपने 50 करोड़ क्या, आपने तो 500 करोड़ की हैप्पीनेस एंजॉय की है। आपकी तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस हुई है। कीर्तन गाना, कीर्तन में डांसिंग, भगवत गीता पढ़ना पढ़ाना, भागवतम पढ़ना पढ़ाना, और इतना अच्छा प्रसादम खाना, प्लस लोग अच्छे, आसपास के लोग अच्छे। भक्त वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं, भक्तों के साथ उठना बैठना वैसे ही बड़ा मजा आता है। सो आपने तो उससे भी ज्यादा एंजॉय किया है। उसने सिर्फ 50 करोड़ अपने अकाउंट में कमाए हैं, आपने तो 50 करोड़ अपनी सुकृति पाई है और एंजॉय ज्यादा किया है। तो भक्त क्यों इंक्लिनेशन उसकी खत्म हो जाती है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में बड़ा सेटिस्फाइड रहता है। वो इतना संतुष्ट रहता है ना कि वो भूल ही जाता है इंद्रिय तृप्ति करना। वो कृष्णा की सेवा करने में ही बड़ा खुश रहता है। वो इतना अंदर से खुश रहता है कि उसको फील ही नहीं आता कि इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। हम लोग डलहौजी में थे, तो डलहौजी से कई सारे चीजें पास पास थी, घूमने वाली चीजें बहुत पास पास थी। और हमें 2 साल हो गए और हम लोग ऐसे ही संडे फीस्ट करते थे, घर में लेक्चर कराते थे, वेनसडे को रुक्मिणी सभा कराते थे। 2 साल होने के बाद हमारा डाइनिंग आउट हो रहा था, तो वहां पे कई सारे लोगों ने पूछा अच्छा आप कहाँ कहाँ घूमे। और मैं और प्रभु जी एक दूसरे को देख रहे कि अरे हम घूमना ही भूल गए। हम बड़े खुश थे। इतना ही भगवत गीता भागवतम करके हम बड़े खुश रहते थे, कीर्तन करके खुश रहते थे, वहां पे जो मंदिर की स्थापना हुई थी उनकी पूजा करने में हम खुश रहते थे। हम भूल गए, 2 साल भूल ही गए घूमना। वैसे ही अभी हमारी गोवा पोस्टिंग आई थी, वहां से यहाँ है, तो यहाँ पे आके सबने पूछा अरे वाह आप गोवा में थे, क्या क्या देखा आपने? और हमने सोचा हमें तो बस दीवार आइलैंड ही पता है। वहां पे हर संडे को प्रोग्राम होता था। हर संडे को वहां प्रोग्राम होता था। वहां पे प्रभु जी जाएंगे लेक्चर देने के लिए, हम उस नदी में फेरी में बैठ के जाएंगे। तो हमें बस एक ही खुशी का वो जो खुशी है वो इतनी है कि नदी देखी, नदी के आसपास ढेर सारे पेड़ देखे, दीवार आइलैंड पे थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता था, थोड़ी ज्यादा ठंडक है। और हमारे यहाँ पे बाकी पूरा टाइम तो घर में अपना हरि कथा करो, जाप करो, मंगल आरती करो, प्रसादम पाओ, इस प्रोग्राम में चले गए उस प्रोग्राम। तो हमें पता ही नहीं कि गोवा में कुछ देखना भी चाहिए। और यहाँ से लोग टिकट बुक करके 10-10 दिन गोवा घूमने जा रहे हैं। सो हम तो 2 साल वहां पे रहे, लेकिन हम घूमना ही भूल गए। क्या होता है ये मटेरियल इंक्लिनेशन। कृष्णा कॉन्शियस मैन यह है,
कि लूजेस ऑल इंक्लिनेशन फॉर मटेरियल्स एंड ग्रेटिफिकेशन। इंक्लिनेशन ही खत्म हो जाता है कि अरे चलो इस कैफे चले जाते हैं, इस होटल चले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इंक्लिनेशन खत्म हो जाता है। और वो सेटिस्फाइड रहता है लविंग सर्विस में। तो कृष्णा की सर्विस में वो इतना खुश रहता है कि वो भूल ही जाता है इंद्रिय तृप्ति करना। तो ये वो प्रभु जी के साथ भी हुआ, जो कह रहे थे कि मैं इस्कॉन में नहीं होता तो मैं 50 करोड़ कमाता अमेरिका जाकर। सो भक्त जो होता है ही रिमेन स्टेडी लाइक ओशन। तो वो कितना भी इंद्रिय तृप्ति वाली जगह पे छोड़ दो उसको, उसके आसपास ढेर सारी इंद्रिय तृप्ति होगी ना, तो भी वो ऐसे काम एंड कंपोज रहेगा एकदम समंदर की तरह। राइट में लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेफ्ट में कर रहे हैं, सामने है पीछे है, पूरा ऐसा पूरा आपका आसपास का एरिया भरा होगा लोगों से जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्त जो है वो बिल्कुल समंदर की तरह शांत रहता है, फुल पीस में रहता है, उसको मन शांति उसकी हटती नहीं है, वो अपनी मन शांति एंजॉय कर रहा होता है। So others, however, who want to fulfill desires even up to limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. तो अभी बाकी जिन लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है उन लोगों ने कंडीशन रखी है अपनी लाइफ में कि हमने तो एंजॉय, हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कुछ लोग पता है अपने बच्चों को बताते भी है, बेटा जिंदगी जी लेना, एक ही जिंदगी है, जितना जी सकता है जी लेना। तुम्हारे पिताजी ने बहुत ज्यादा बचपन में सैक्रिफाइस किया हुआ है, मैं नहीं चाहता तो कुछ भी सैक्रिफाइस करे, तो अपनी जिंदगी फुल ऑन जी लेना। अब आप ऐसे बच्चे को संस्कार दोगे, बच्चा तो परेशान ही हो जाएगा अपनी इच्छाओं से, क्योंकि उसकी इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होनी, उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो तड़पता रहेगा तड़पता रहेगा। सो ऐसा वाला श्राप तो नहीं देना चाहिए अपने बच्चे को। कभी बोलना नहीं चाहिए बच्चा अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना। बच्चे को इनफैक्ट ऐसे बोलना चाहिए, बच्चा इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना, संयम रखना। जरूरी नहीं है हर इच्छा पूरी हो, जो इच्छाएं करो, आती है इच्छाएं आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। हर इच्छा पूरी करना ऐसा कोई मैंडेटरी कहीं पे लिखा नहीं है। ऊपर जाके चित्रगुप्त ये नहीं बोलने वाले, अरे बच्चा तेरे अंदर ये इच्छा थी तूने पूरी क्यों नहीं की, चल तेरे को पनिशमेंट देते हैं, ऐसा नहीं। चित्रगुप्त नहीं बोलने वाले ऐसा कुछ। चित्रगुप्त इनफैक्ट कहेंगे आपके अंदर 27 करोड़ इच्छाएं थी, उसमें से आपने 10 इच्छाएं पूरी करी, बाकी सारी इच्छाओं पे आपने हरि नाम लेकर वो सारी आपने इच्छाओं को ओवरकम कर लिया। हम आपका तहे दिल से शुक्र गुजार है, ऐसे कहेंगे। हम आपको वेलकम करते हैं, अब आप बताओ, हम आपको थोड़ा स्वर्ग लोक लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि आपने गलती से थोड़े से पुण्य कर लिए, तो आपको थोड़ा सा थोड़ी देर स्वर्ग लोक में रहना पड़ेगा। एंड डिवोटी विल बी लाइक नहीं छी छी वहां पे लिख कर की स्मेल आएगी, मुझे मत लेके जाओ स्वर्ग लोक। कहेंगे प्लीज आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, आपने पुण्य किया है, आप बस 1 लाख साल गुजारो। डिवोटी बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना स्वर्ग लोक। कहेंगे ठीक है 50,000 साल गुजारो, अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर विष्णुदूत आएंगे आपको लेने के लिए, आप वहां पे जाके हरि नाम ले पाए तो ठीक है, विष्णुदूत आ जाएंगे। फिर डिवोटी बोलेगा अच्छा ठीक है प्लीज मुझे भूलना नहीं है कृष्णा को, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं जाओ आप, ऐसे करके डिवोटी परेशान हो जाएगा स्वर्ग लोक जाने के लिए। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए ही चाहिए। मैं किसी के साथ काम कर रही थी, वो कहते कि मुक्ति तो चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए। तो इनका इतना ज्यादा, वो मायावादी है, वो तो कुछ साईं बाबा का कुछ फॉलो करते हैं। तो उनसे हम काम कर रहे थे, वो कहते कि नहीं नहीं मुक्ति तो चाहिए, चाहे कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे मुक्त तो होना ही होना है। जैसे ही उन्होंने बोला, इसको कहते हैं अप टू द लिमिट ऑफ लिबरेशन। तो जो भी ऐसी इच्छा पूरी करना चाहता है, उसके पास कितना भी मटेरियल सक्सेस आए, वो कितना भी ज्यादा मटेरियली उसके पास बहुत कामयाब हो, लेकिन उसके पास शांति नहीं आ सकती। So, the fruitive workers, the salvationists, and also yogis who are after mystic powers are unhappy. सोचो, आप कुंभ मेला में आना चाहिए, अगली बार जब कुंभ मेला होगा, अगर आपको टाइम मिलता है तो जाओ, लेकिन आप बच्चे हो अभी मत जाना, थोड़ा 10-20 साल जाने दो, बड़े हो जाओ एकदम प्रॉपर बड़े हो जाओ, फिर जाना कुंभ मेला में, नहीं तो खो जाओगे, अभी नहीं जाना। तो कभी कुंभ मेला में जाओगे ना, वहां बहुत सारे योगी आते हैं और इतनी सारी अपनी कलाकारियां दिखाते हैं, इतना ज्यादा उनके पास मिस्टिक पावर होता है ना। ओहो, आग से चल के दिखाएंगे, फिर अपनी सांस रोक कर दिखाएंगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर ट्यूबलाइट खाकर दिखाते हैं, कांच खाकर दिखाते हैं, और बहुत सारी चीजें पत्थर खा के दिखाएंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा होता। इतनी ज्यादा उनके पास मिस्टिक पावर्स होती है ना, कि पानी के ऊपर चल के दिखाएंगे, बहुत सारे उनके पास पावर्स होती है। लेकिन ये योगी भी अनहैप्पी रहते हैं, इनके अंदर खुशी नहीं होती, उनकी कोई ना कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती,
और वो उस इच्छा को पूरी करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनको कहते हैं फ्रूटिव वर्कर्स, मतलब कर्मी कहते हैं इनको। कर्म कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए। तो और सो कॉल्ड सैल्वेशनिस्ट होते हैं। सो कॉल्ड मतलब नाम के लिए ये कहते हैं कि हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है, लेकिन इच्छाओं से बड़े घिरे हुए हैं, इसलिए अनहैप्पी है। जिसको तो मुक्त होना है तो वो अनहैप्पी नहीं हो सकता, तो उनके पास बड़े अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं। सो बट द पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियस इज हैप्पी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो डिवोटी बनना कोई ऐसी डेस्टिनेशन है नहीं। आप अभी हरि नाम लो। अभी आपने अगर बाहर गए घर के, और आपने रोड पे कोई जा रहा है बच्चा, और उसको बोला बोलो हरी हरी, बोलो हरी हरी, और उसने ऐसे देखा छोटे बच्चे ने और बोला हली 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 ऐसे बोला, वो इंस्टेंटली वो बच्चा ऑन द स्पॉट डिवोटी बन गया है। तो डिवोटी बनने के लिए आपको ऐसे 4 साल डिग्री नहीं लेनी पड़ती। 5.5 साल तक मेडिकल की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर बनते हो। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस इंसान क्या होता है, जिस मोमेंट पे वो हरि नाम लेता है ना, उस मोमेंट पे उसके पास खुशी इंस्टॉल हो जाती है बॉडी में। दैट इज द हैप्पीनेस दैट डिवोटीज हैव अंडरस्टूड। तो डिवोटी के अंदर खुशी कैसे होती है, अब भी हरि नाम लिया, मतलब इंस्टेंट हैप्पीनेस है, इंस्टेंट हैप्पीनेस। उसको ऐसे रुकना नहीं पड़ता सालों सालों तक खुश होने के लिए। इंजीनियर बनने के लिए 4 साल रुक जाओ, पीएचडी बनने के लिए 5.5 साल रुक जाओ, डॉक्टर बनने के लिए 5.5 से लेके 8 साल तक रुक जाओ, स्पेशलाइजेशन करोगे। तो इस तरीके से डिवोटी का ऐसे नहीं है। पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हैप्पी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। जैसे ही आप भक्ति करना शुरू करते हो, उसी मोमेंट आपकी हैप्पीनेस जर्नी शुरू हो जाती है। सो ही हैज नो डिजायर टू बी फुलफिल्ड। अब ऑलरेडी जो हैप्पी है वो परेशान क्यों रहेगा इच्छा पूरी नहीं हो रही? कॉमन सेंस है ना। जो ऑलरेडी हैप्पी है वो परेशान क्यों होगा कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। हाँ, डिवोटी एक्टिंग जरूर कर सकता है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन अंदर से वो इतना संतुष्ट फील करता है कि वो अपना 100% दे नहीं पाता इच्छा पूरी करने के लिए। दे ही नहीं पाता 100%। भौतिक जगत वाली इच्छा पूरी करने के लिए वो दे। मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ भी बातें करी, मुझे इतना तो समझ में आता है कि ये लोग अंदर से ही संतुष्ट है। ये तो इनके अंदर भौतिकवादी कोई चीज डालना, वो पूरी करने की इच्छा जागृत करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि वो लोग अंदर से ही बड़े संतुष्ट रहते हैं हरि नाम लेकर। अंदर से ही वो इतने आत्मा उनकी हैप्पी रहती है, तो उनका मन इतना प्रबल नहीं हो पाता भौतिक चीज को अटेन करने के लिए। ये तो पूरा मेरा 14 साल में मैंने देख लिया है अभी, कि भक्त के अंदर वो प्रबल इच्छा लाना बहुत मुश्किल है कोई भौतिकवादी इच्छा पूरी करने के लिए। एक तो ऐसे होना चाहिए कि चलो पहले ही वो स्ट्रांग भौतिकवादी था, धीरे 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 भक्त बन रहा है, तब भी चांसेस है कि वो भौतिकवादी इच्छा पूरी करने के लिए अपना 100% देगा। लेकिन भक्त अपना 100% दे नहीं पाता भौतिकवादी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि उसकी आत्मा ऑलरेडी हैप्पी रहती है। अंदर से लड्डू फूटते रहते हैं हरि नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए। अंदर से वो हैप्पी रहता है, तो वो अपना डिजायर फुलफिल नहीं कर पाता, सारी भौतिकवादी डिजायर्स वो पूरी नहीं कर पाते। इनफैक्ट ही डज नॉट इवन डिजायर लिबरेशन फ्रॉम सो कॉल्ड मटीरियल बॉन्डेज। अच्छा, उसको तो मैं तो ऐसे भी भक्तों से मिली हूँ जो कहते हैं कि भौतिक भौतिक ये भौतिक जीवन तो दुखों से भरा ही रहेगा ना, तो दुख से बाहर आने की कोशिश ही क्यों करनी है? आने दो, दुखों को आने दो, अपना काम करने दो, हमने तो बस भक्ति करनी है। सो नेक्स्ट लेवल की फुलफिलमेंट है इन लोगों की। नेक्स्ट लेवल की फुलफिलमेंट है कि हमने तो भागवतम में सुना है कि जीवन तो सारा दुखालय शाश्वतम है, दुख ही रहेगा, दुख आने तो बंद ही नहीं होंगे। एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा दुख आएगा, तो दुख हटाने ही क्यों है? दुख में ही रहते हैं और भक्ति कर लेते हैं। तो ही डज नॉट डिजायर लिबरेशन, वो दुखों से भी मुक्ति नहीं चाहते। द डिवोटीज ऑफ कृष्णा हैव नो मटीरियल डिजायर, देयरफॉर दे आर इन परफेक्ट पीस। तो वो लोग अंदर से एक अलग तरीके की मन की शांति महसूस करते हैं, इसलिए वो अपनी मटेरियल डिजायर्स उनको तकलीफ नहीं देते। ठीक है, टाइम हो गया। भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कृष्णा माता हरे जी, शुभ कृष्णा राधे रात्रि। जी।